तो जो लोग कृष्णा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बनाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ आओ बाइबल को पढ़ो, बाइबल की शिक्षाओं को देखो, क्योंकि बाइबल तुम्हारी बुद्धि से काम नहीं करता है, बाइबल तुमको बुद्धिमान बनाता है। हम सारी धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा तो वही हमको परमेश्वर मिला। तो मैं उनसे कहता हूं जो गलत कमेंट करते हैं, गालियां बकते हैं और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो कृष्णा का बेटा है। हे मेरे भाई, तुमने ना तो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा है और ना तो तुमने अपने ही धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ा है। तुम पढ़ लिख कर भी अनपढ़ हो चुके हो। यदि एक अनपढ़ आदमी होगा ना तो भी वो 100 बार सोचेगा कृष्णा कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। जब कृष्णा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुम ठहराते हो तो इस बात पर ध्यान क्यों नहीं रखते कि प्रभु यीशु मसीह भगवानों से, देवी देवताओं से अलग क्यों है? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो मनुष्य के जीवन को बदलता है और परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, मनुष्य के गोदे गोदे को और उनकी हड्डियों को छेद करता है। प्रभु यीशु मसीह एकलौता पुत्र परमेश्वर का है, जिसको कहते हैं ना खुदा खुद आता है, खुदा को कोई लाता नहीं है। तो मेरे भाई, तुम पढ़े लिखे भी होकर अनपढ़ हो चुके हो, तुम गलत कमेंट करना जानते हो, गालियां बकना जानते हो और अपनी बुद्धिमानी में होकर बड़ी बड़ी बातों को बोलना जानते हो और लिखना जानते हो। इसको कहते हैं कि मूर्ख आते हैं, कमेंट में गलत कमेंट कर कर चले जाते हैं। पर मैं सही बात बताता हूँ, तुमको अपने भगवानों के विषय में पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए कि भगवान का सही अर्थ होता क्या है। अरे मेरे भाई, भगवान मनुष्य ही होता है, हम मनुष्य भगवान ही हैं, हम परमेश्वर नहीं हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर बहुत बड़ा है। आप प्रभु यीशु मसीह के शरीर को मत देखिए कि प्रभु यीशु मसीह 3 खिल्लों में क्रूस के ऊपर लटक गया, वो जब खुद को नहीं बचा पाया तो हमको क्या बचाएगा। ये आप लोगों की गलत फहमी है। जैसे तुम एक बकरे को हलाल करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि हमारे पाप क्षमा होंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। जैसे तुम एक पशु के लहू को बहाकर अपने पाप की क्षमा मांगते हो, तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह एक पूरी दुनिया के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए थे। वो संसार बसाने के लिए नहीं आए थे, वो शादी करने के लिए नहीं आए थे, वो बच्चा पैदा करने के लिए नहीं आए थे। हमारे लिए, तुम्हारे लिए, पूरे जगत, पूरे संसार के लिए अपने प्राण को देने के लिए आए थे। जब उन्होंने प्राण दिया तो तुम्हारा जान बचा, मेरा जान बचा, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन मनुष्य में देह को धारण किया और वह मनुष्य प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। प्रभु यीशु मसीह को तुम मरियम का पुत्र संसार की रीति से ठहरा सकते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरियम का पुत्र नहीं है, प्रभु यीशु मसीह यूसुफ का पुत्र नहीं है, क्योंकि वही परमेश्वर है। उसने मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे बीच में आ उपस्थित हुआ। जिस तरह से हम पैदा हुए हैं उसी तरह से मनुष्य पैदा होते हैं, मर जाते हैं, हम भी एक दिन मर जाएंगे, परंतु वो सनातन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कभी नहीं मरेगा, अनंत काल तक जीवित रहेगा। पूरी दुनिया का रचयिता परमेश्वर, पूरी दुनिया का उद्धार करने वाला परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है। हम परमेश्वर के असल रूप को नहीं देख सकते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं या फिर महसूस करते हैं तो हमको परमेश्वर दिखाई देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मूर्खों, तुम परमेश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो मूर्तियों में, तुम परमेश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो जंगलों में, तुम परमेश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो झाड़ियों में, तुम परमेश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो पहाड़ों पर, तुम परमेश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो आसमान पर, तुम परमेश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो सूर्य चंद्रमा में, तुम परमेश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो पृथ्वी के ऊपर। तुम परमेश्वर को अपने मन से खोज करो तो परमेश्वर तुमको स्वयं में मिल जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवते शरीर में आता है और हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसी मंदिर में परमेश्वर प्रवेश करता है और हम सबसे बात करता है। जो इस पृथ्वी से माता पिता से जन्म लेता है वो परमेश्वर नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान कहलाता है। क्योंकि संसार किसी को भी भगवान ठहरा देता है, जो भगवान नहीं है संसार उसको भी भगवान बना देता है। संसार जंगल झाड़ियों को भगवान बना देगा, संसार ईंट पत्थरों को भगवान बना देगा, संसार सूर्य चंद्रमा को भगवान बना देगा। संसार की वस्तुओं में लौलीन रहता है, वह खुद नहीं जानता है कि वो किस ईश्वर की आराधना करता है। हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है। तो एक बात याद रखना, धर्म सनातन नहीं है, सनातन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत है।
वही पूरी दुनिया का परमेश्वर है, वही सृष्टिकर्ता प्रभु है। हम उस परमेश्वर की बात करते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को बदल देता है। हम धर्म परिवर्तन किसी का भी नहीं करते, ना तो हमने खुद का भी धर्म परिवर्तन किया है, हमने अपने मन का परिवर्तन किया है, क्योंकि जिस शरीर में परमेश्वर आता है मनुष्य के मन को बदल देता है। तो जो लोग कृष्णा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बनाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ आओ बाइबल को पढ़ो, बाइबल की शिक्षाओं को देखो, क्योंकि बाइबल तुम्हारी बुद्धि से काम नहीं करता है, बाइबल तुमको बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का वचन तुमको बुद्धिमान बनाएगा, तुमको अच्छा बनाएगा, तुमको अच्छा सिखाएगा और तुम अच्छे ज्ञान को पाओगे। तुम बाइबल नहीं पढ़ते, ना तो अपने धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ते, खाली तुम गलत कमेंट करने के लिए आ जाओगे, कुछ भी गालियां बककर चले जाओगे। हम सारी धर्मों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लिखा कहाँ पर क्या है, और पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा तो वही हमको परमेश्वर मिला। हमने बाइबल को पढ़ा तो हमने परमेश्वर को जाना, हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो हम परमेश्वर तक पहुंच गए। हमें ये भी पता नहीं था कि स्वर्ग किसको कहते हैं, नर्क किसको कहते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो अवश्य है कि तुम स्वर्ग में जाओगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह का विरोध करोगे और उसका इनकार करोगे तो अवश्य है कि शैतान के साथ नर्क में जाओगे। आज मैं खुश होकर आप सभी लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर सच्चा है, वही खुदा है। खुदा खुद आता है, खुदा को कोई लाता नहीं है। परमेश्वर खुद आता है, परमेश्वर को कोई लाता नहीं है। मनुष्य ने अपने लिए धर्म बनाया है, मनुष्य ने अपने लिए एक एक परमेश्वर को भी बनाया है, परंतु परमेश्वर मनुष्य में आया, उसने धर्म को नहीं बनाया, उसने हमको बनाया, तुमको बनाया कि हम उसको जानेंगे। किसको? प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और परमेश्वर तक पहुंचेंगे और परमेश्वर की बात करेंगे। बहुत से मूर्ख लोग हो गए हैं, हमारे मसीहत में जीने वाले ऐसे लोग हो गए हैं, वो कहते हैं आपकी मिनिस्ट्री कहाँ है, आपने कितने लोगों को चंगा किया है। हे मूर्ख इंसान, तू परमेश्वर को नहीं जानता है। दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, शैतान भी चमत्कार करते हैं। तुम्हें याद क्यों नहीं रहता है? तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालो, यहोवा परमेश्वर के ऊपर नजर डालो, उस मूसा के ऊपर नजर डालो। परमेश्वर ने मूसा से कहा उस लाठी को वहां पर फेंक, तो लाठी सांप बन गई। और बाद में फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने भी लाठी फेंका तो वहां पर सांप बन गई। परंतु परमेश्वर का वचन प्रबल था, जो जादूगर थे उनके डंडों को परमेश्वर के डंडे ने तोड़ डाला। इसका सही अर्थ है कि उनके सांप को परमेश्वर के सांप ने मार डाला। तो ये मत कहना कि मेरी मिनिस्ट्री कहाँ है। तुम अपने आप को यह मत समझना कि मेरी मिनिस्ट्री है, मैं पास्टर हूँ, मैं चर्च चलाता हूँ। तुम्हारा चर्च नहीं है, मेरा चर्च नहीं है, मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, तुम्हारी मिनिस्ट्री नहीं है। परमेश्वर की मिनिस्ट्री है, परमेश्वर का चर्च है। हम परमेश्वर की भेड़ें हैं और परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और वो चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।